आपकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी प्रायोरिटीज़, सोचने के अंदाज, सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, आपकी अपनी सेल्फ कहीं पीछे चली जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वो सोचें, वो गिल्ट के जहाँ आपको ये लगता है कि यार ये मैंने अपने लिए कर लिया, बट मैंने बहुत बहुत क्योंकि माँ हमेशा पहले अपना बच्चे का सोचती है, बच्चे का सोचती है। सो आप आई कैन टोटली आई मीन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो बट अगर कोई लड़कियाँ इस वक्त ये सोच रही हैं, किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रही हैं और बच्चे हैं, क्या बोलेंगी आप उनको, कुछ कहना चाहेंगी? यार फ्रेंकली मैं बताऊँ, मैं ये नहीं कहती कि आप कर लें या ये डिसीजन या नहीं करें, बट मैं वो तो ये ज़रूर लोगों को है। बताना चाहती हूँ, ये स्पेशली लड़कियों को, कि देखो हर रिलेशनशिप डिफरेंट होती है, उसको डील करने के अंदाज भी डिफरेंट होते हैं। अगर आप चाहती हैं और आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी, प्रॉब्ली मैंने एक, मेरे पास हर तरह की आसानी थी, बाकी चीज़ें जो शायद और ख़वातीन के पास नहीं हो सकती हैं, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत हद तक है आपके पास। बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आप अपने डिसीजन को रीथिंक ज़रूर करें, क्योंकि आप किसी भी दूसरे रिश्ते में बंधेंगे, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे बहुत गलत लगता है ये वर्ड इस हवाले से कहते हुए, आप एडजस्ट करते हैं, है ना? सो वो एडजस्टमेंट जो है जब आपको आगे जाके करनी है, तो आप जिन हालात में हैं, हाँ, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है कि नहीं भाई अब ये वाली चीज़ तो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो तो ऑब्वियसली जिसका होगा केस वो उसको पता होगा ज़्यादा। अगर कर सकती हैं तो फिर, क्योंकि आप बहुत बच जाएंगे। मुझे तो बेनिफिट ये लगता है फ्रैंकली कि यार इस सारी चीज़ से जो आप बैटल लड़ेंगे, उस सारी इससे तो बहुत बेहतर है कि आप अपने जो आप करियर जो भी आपका है, आप उसको टाइम दे लें यार, इधर भूल जाएं थोड़े दिन। बट फ्रैंकली मैं कोई ये नहीं कह रही कि अपने ऊपर जुल्म करें। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैंने सोचा नहीं कि बजाय इसके कि आप उस सारे से आप अपने आप को डेवलप करें। हाँ, अपनी एनर्जीज सिर्फ क्योंकि आप कुछ जब नहीं कर रहे होते या आपके पास और कोई डाइवर्जन नहीं होता ना, तो आप फिर सिर्फ सोचते रहते हैं, फिर वो आपको एक चीज़ 10 के बराबर लग रही होती है, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए और कुछ है नहीं होता है। तो अगर आप कोई काम कर रही हैं या आपने कोई बिजनेस शुरू किया है या आप पढ़ रही हैं, जो भी आपकी फील्ड है और जिस भी, तो आई थिंक आप अपनी एनर्जी ज़्यादा वहाँ लगाएं, उससे आपको इतना हर चीज़ नहीं मिलती, हर चीज़ नहीं मिलती, परफेक्ट नहीं होती ज़िंदगी, परफेक्ट नहीं होती लाइफ। परदेस कैसे आया आपके पास? परदेस कैसे आया, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरे तो अपने मियाँ जो हैं, मेरा अपना हस्बैंड, यस, तो मेरा ट्रैवल्स, ही इज़ नॉट हियर। हाँ, नहीं वो अब शंट करते रहते हैं इधर से उधर, लेकिन तो वो मुझे कभी कभी तो कुछ ऐसे डायलॉग्स थे तो मुझे लगता था ओह रियली, हाँ, मैंने कॉपी करके सुनाए भी हैं फ़ोन पे। मुझे सुनना है, मुझे देखना है कैसे आपने किया। उन्होंने आगे क्या जवाब दिया जब आपने वो डायलॉग? क्योंकि मैं अपने हस्बैंड का हर वक्त बोलती हूँ ना कि तुम आप बिजनेस खत्म करो, बिजनेस खत्म करो, तो वो मुझे भी बोलता है कि तुम ये जो कर रही हो, वो ये नहीं कहते तुम सपेट के वहाँ पे आ जाओ, वो कहते हैं मैं तो गई थी, आपको मैं तो तकरीबन 1 साल 2 साल रही हूँ, लेकिन फिर वही हुआ नहीं वापस जाना है, तो उसके अपनी रीजंस थे आने की, लेकिन खैर बहरहाल तो मैं तो बोलती हूँ उन्हें, तो वो तो मैं परदेस के आधे डायलॉग्स, तो जब डायलॉग सुनाए आपने, पहले तो नहीं सुनाती होंगी, अब तो डायलॉग लिखे हुए इतने अच्छे मिल गए, तो खूबसूरत लिखा हुआ, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो चुप हो गए, उन्होंने बोला जी डायलॉग इधर ना मारो, क्या हुआ? नहीं, उसका असर हुआ ना यार। अच्छा हुआ, असर हुआ भाई, वाओ दैट्स गुड। कोरोना हो गया, 8 महीने रहना पड़ा एक साथ एट अ मुझे लगता है आपकी दुआएं और डायलॉग दोनों चीजें काम कर गई। सो यस, ये तो, लेकिन जाहिर है उसका बिजनेस पे तो आना जाना लगा रहता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज हियर। ओके, सो कमिंग बैक टू कि कैसे आया परदेस आपके पास? एक दिन कॉल आई हुमायूं की और नदीम की। अच्छा, तो उस वक्त भी जैसे मैंने कहा फहद की कॉल आई थी, तो कॉल्स ही आती हैं आपको? हाँ, कॉल नहीं करना है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है, तुम बात कर लो, और तुम्हारी मैं बस ठीक है आके मिल लो मरीना खान से। अच्छा। आओ फिर देखो तो मिलो तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, मैंने नहीं, और मैंने नदीम से भी कहा कि ये तो बड़ा कोई मतलब ऐसा मैं कैसे एक्टिंग करूँगी। क्यों, आपको क्या मुश्किल लग रहा था उसमें? नहीं तो एक्टिंग, मैंने कहा मैं कैसे एक्टिंग करूँगी, आप पहले 2 ड्रामे तो इतने अच्छे कर चुकी थी। मैंने अच्छे किधर किए हैं नुमान इजाज के साथ थी आप यार, फैज़ल कुरैशी के साथ थी, मतलब वो लोग अच्छे थे ना भाई, इट कांट बी जस्ट एनीथिंग। तो उन्होंने कहा नहीं बस हमें एक्टिंग ही नहीं चाहिए।
अच्छा हाँ, एक्टिंग ही नहीं चाहिए। हाँ, बस ये बड़ा अच्छा उन्होंने वैसे आपको फेंका है, हमें एक्टिंग चाहिए नहीं, भी तुम आके ऐसे करते ना जैसे कर नहीं लियो। चाहिए। हाँ, अच्छा, बस ऐसे ही कुछ हो गया थोड़ा बहुत जो भी। तो पहली आपकी मुलाकात मरीना खान से हुई, किससे हुई? जी, नदीम बेग और मरीना खान से पहले मिली थी, और उसके बाद फिर आगे चीज़ें बढ़ी। तो ज़ूबी की जो ड्रेसिंग है वो बड़ी एक स्पेसिफिक किस्म की उन्होंने कपड़े 90s रखे का era था ना। हाँ, तो वो वार्डरोब पूरी सिलवाई आपने? जी, वो पूरी कंपनी ने ऑब्वियसली। तो आपका इनपुट था या उन्होंने बस आपको ला के दिया? आपने नहीं, थोड़ा मेरा सा कोई इनपुट नहीं था, ये सब मरीना जी ने किया था, और सारा उनका, और वो बहुत इस मामले में भाई छोटी छोटी डिटेल्स को नज़र में रख के, नहीं ऐसे होता था, ऐसे होना चाहिए, ये स्लीव्स होनी चाहिए, इतनी फिटिंग होनी चाहिए, वो बहुत वो पूरा वो सीन भी जहाँ बेचारी जो चाहती थी उस तरह से नहीं हो सका, तो हाँ, तो बेहतर और इम्प्रेशन स्क्रीन पर उसका बेहतर आता, बट आई एम श्योर जो हो गया वो। इनफैक्ट वो जो जहाँ आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं वो भी बड़ा ठेले और वो जो दुकानें पुरानी जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता था उस सारी चीज़ों के साथ, वो स्क्रीन पर मरीना खान ने डिलीवर किया। कोई मुश्किल होता है, हम लोग बड़े वो रूथलेस हो जाते हैं कभी कभी, मुझे लगता है एज व्यूअर्स हम समझते नहीं कि दूसरी तरफ कितनी मुश्किलात होंगी ना उस चीज़ को क्रिएट करने के लिए। बट मुझे ये बताएं, मरीना खान के बारे में आपने अभी भी बोला, और पहले भी मैं आपका एक शो देखी थी, आपने कहा था कि वो आपके स्पेसिफिक वर्ड्स थे कि आपने कहा कि यार वो इतनी बारीक चीज़ें देखती हैं कि हम सोचते हैं ओह हाँ, हम तो वो मुझे कोई एग्जांपल देगी, क्या चीज़ है, हाउ इज इट लाइक, वो क्या देखती हैं, मतलब क्या अगर था, कोई किस्सा सुना सकती हैं? बहुत सारे सीन्स हमारे ड्रेसिंग टेबल के सामने हैं, अच्छा, और वो कोई लिपस्टिक ऐसी रखी है या कोई ब्रांड ऐसा है जो आजकल के दौर का है, तो नहीं, यानी इतना, हालांकि वो कैमरे पे इस तरह आ नहीं रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने नहीं सोचा ऐसा, बट मुझे आपकी बात बड़ी वो हो रही थी, मैंने कहा मैं पूछूंगी कि क्या मतलब था आपका इससे ना, या हाउ वाज वर्किंग विद मरीना खान। और मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि चूंकि वो फैमिली बहुत गरीब दिखाई है, तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए, उनके बर्तन भी बहुत इस तरह के होने चाहिए, वो उस फैमिली से मैच करती हुई हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये और मुझे वो बेडरूम का सेटअप भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि सोफ़ा भी उधर ही है, और वो होता था शुरू के ज़माने में ना, इतना वो प्रिंट वाले सोफे, प्रिंट वाले, हाँ, और कपड़े और चादर भी जिस तरीके से लपेटी हुई है, दैट वाज इंटरेस्टिंग। सहमद खुर्शीद के साथ काम करना कैसा था? ओवरवेलमिंग था शुरू में, या क्या जब आप जा रही थी कुछ पहले आपकी मुलाकात हुई मेरे तो आप लोगों ने, जब मुझे पता चला कि सरमद है, तो इस ड्रामे को हाँ करने की एक बहुत बड़ी रीज़न सरमद खुद थे मेरे लिए, कि सरमद के साथ काम करना होगा। तो मैं तो बड़ी एक्साइटेड थी, और मैं गई, और सरमद आके हमारी मुलाकात हुई, खुद आके मिले। तो बस उसके बाद तो मैंने, और जब पहला सीन किया तो मैंने कहा अब तो मैं बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ ये तो मैं करूँगी कैसे। क्यों मुश्किल में फंस गई हैं? क्योंकि आप सरमद की एक्टिंग देखें, आप दोनों यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर माशाल्लाह से। आई मीन मुझे इतना मज़ा आ रहा है परदेश देखने में। आई लव द सीन्स जो ज़ूबी और उनके दरमियान होते हैं, यू नो। और अभी एक एपिसोड में देखी थी, उसमें वो OST चल रहा था जिसमें आप तस्वीर देख रही होती हैं, यू रिमेंबरिंग, यू नो, एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन। और OST इतना अच्छा प्लेस किया हुआ है उसमें, उस वक्त म्यूज़िक भी कम है, सो इट्स यू बोथ आर लुकिंग रियली ग्रेट ऑन द स्क्रीन माशाल्लाह से। थैंक यू। मैं जब लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ अच्छा वाकई, लेकिन हम जब काम कर रहे थे, फिर अगैन वही कि उस वक्त शायद नहीं लगा था, लेकिन वो वाकई बाद में लोगों ने मुझे जब कहना शुरू किया कि बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लगी। कोई आपको मैसेजेस आ रहे हैं, DMs आ रहे हैं आपके कैरेक्टर पे? क्या रिएक्शन है? लोग बोल रहे हैं। एक तो लोग बहुत, आई एम श्योर बहुत औरतें रिलेट कर रही होंगी आपसे। असल में पसंद भी इसीलिए करते हैं ना कैरेक्टर्स को लोग, कि लोग रिलेट करते हैं। मेरे अपने यहाँ, मेरी अपनी फैमिली में कितनी सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने, लोग बाहर गए और पूरी लाइफ लगा दी, और जो उनकी अपनी यहाँ बीवी थी या बच्चे थे वो सफ़र करते रहे, तो ये वो सारी, तो लोग एकदम से रिलेट कर गए। मुझे कितनी मेरी फ्रेंड्स कॉल करके, मेरे बच्चों की फ्रेंड्स की अम्माएँ कॉल करके ये उन्होंने कहा कि यार ये तो हमारी स्टोरी लग रही है। और लोग मेरे पेशेंट्स जो आए हैं वो रोनी भी शुरू हो गई। वो बेचारी मुझसे मिलने, मुझे दिखाने तो देखने आई, और फिर उसके बाद जब जाने लगी तो कहने लगी मैं आई तो इसीलिए थी कि ये मेरी कहानी है, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ था। तो मैं तो दैट्स ट्रू। एक्चुअली मैं भी जब ड्रामा देख रही होती हूँ, मेरे आंखों में आंसू होते हैं, बिकॉज़ आई कैन फील ज़ुबीज़ पेन। ये सिर्फ आप नहीं कह रही है, मैं भी कहूँगी सीरियसली, क्योंकि मेरे ऊपर तो मेरे घर वाले हंसते हैं, क्योंकि मैं रोना शुरू कर देती हूँ तो मेरे घर में मेरे बच्चे कहते हैं ना क्या तो मैं सोचती हूँ यार ये
स्टोरी शायद। बट ड्रामा करते हुए जैसे आप कैरेक्टर करी थी ज़ुबी का, कभी कभी अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें याद आ रही थी? उस वक्त मुझे इतना नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ तो आई थिंक एक व्यूअर का बिल्कुल कॉन्सेप्ट उस पर परसीव करने का डिफरेंट होता है जब एक एक्टर कर रहा होता है। बैक ऑफ द माइंड आपको वो शायद आपको रियलाइज नहीं हुआ और वो ट्रांसलेट हो गया है। हाँ, तो वो मेरा हस्बैंड कहते हैं ना, वो जिसको देख के कहते हैं इस ड्रामे ने मुझे बुलाया। So फिर तो आप हमारी हो नदी बेग और महीना का शुक्रिया अदा करें। Tell me one thing that you learned from Samad Khusat. बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। He's too honest to his work. Okay. बहुत सारे लोग हैं सेट पे बैठे हुए और सरमद का अगर आगे मेरा और सरमद का सीन है या किसी के साथ भी उनका, वो इतनी दफ़ा रिहर्स करा हम लोग बार बार, और ये मैंने सरमद से सीखा एक्चुअली। मैं तो सोचती थी कि बस डायलॉग्स याद होगा सही है बस, लेकिन उन्होंने वो इतनी दफ़ा उसको रिहर्स करते थे कि बाद में मुझे लगा कि यार इस चीज़ की रिहर्सल की प्रैक्टिस की कितनी इम्पोर्टेंस है। It shows you guys are, I mean ज़ुबी का कैरेक्टर इज सच अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। आई मीन वो रोती नहीं है, you know, रोने देयर इज दुख, बट आई थिंक आई हैव हार्डली सीन हर क्राइंग एंड देयर इज अ स्ट्रेंथ इन हर एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। और ये जो आप बोल रही हैं इसी तरह से बिल्कुल जब मेरी बात हुई थी कैरेक्टर की, तो वो मरीना खान ने मुझे जब ब्रीफ किया था, उन्होंने भी ऐसे ही उसको कंसीव किया था कैरेक्टर को। उन्होंने बड़ा रोमांटिक एंड बड़ा सैड सी फील दी है ना परदेस को। इट हैज़ द सोल ऑफ इटसेल्फ, आई फील, यू नो। अफान और दुरे फिशा के साथ काम करना कैसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत दोनों। अच्छा, अफान तो खैर न्यू नहीं है, बट दुरे फिशा इज वेरी यंग, बट शी इज सो टैलेंटेड माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। और उनके और आपके बड़े सीन हैं। हाँ, बहुत आखिर तक हमारे और उनके रहे हैं। बहुत मुझे तो दुरे के साथ काम करके हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती बबली है, बहुत मज़े की है, ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है उसमें। और आप उसकी एक्टिंग देखिए, आई फील शी इज सच अ नेचुरल। हाँ, बहुत नेचुरल एक्टर है। बस वील रैप अप द इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले जाते जाते बस ये पूछूंगी कि अफान एंड दुरे फिशा जब कुछ मज़े की इंटरेस्टिंग बात बता सकती हैं, पहली बार मिली तो कैसा था, क्या था, सेट पे कैसे थे? अच्छा, दुर्रे से मैं शूट की गाड़ी में मिली थी, क्योंकि दुर्रे को पहले उन्होंने पिक किया, मेरे घर के पास ही होती हैं दुर्रे, तो और उसके बाद तो हम रास्ते में यही बातचीत करते हैं, आप कहाँ रहती हैं, क्या होता है, अच्छा तुमने कौन सा प्ले किया है, वो आप नॉर्मल पहली मुलाकात में करते हैं। और उसके बाद शूट पे से पहुंचने से पहले हमारी इतनी दोस्ती हो चुकी थी कि हम दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम नाश्ते में क्या खा रहे हैं, Okay. खाना क्या ऑर्डर करना है, ये सारी बातें हो चुकी थी। तो हमारी तो हमें लगा ही नहीं, हम कभी जानते नहीं थे एक दूसरे को। अच्छी बातचीत हो गई। हाँ, वो तो मुझे पता है कि आप दोनों को नाश्ते का बड़ा शौक है, और आप ये लोग पहले से डिसाइड करके नाश्ता साथ करते थे सेट पे जिस दिन साथ होता था। और अफान से पहली बार आप मुलाकात हुई? मेरी पहली मुलाकात हुई सेट पे, जी, उससे पहले नहीं हुई थी मेरी। तो बहुत अच्छे, शुरू में तो बड़े रिजर्व से होंगे, या शुरू में ही इज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर? बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है अफान का। और जब सेट पे होते हैं तो सबको हंसाते भी रहते हैं, बातें भी ऐसी होती हैं मज़े की, और बहुत ही ईजी है ना, बहुत ईजी है, कोई ऐसे टेंट्रम्स, कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं थी। तो वो तो बहुत अच्छी बातचीत रही। हाँ, खाना वो शौक से नहीं खाते, बट दैट्स ओके। सो आई फाइंड इट सो स्ट्रेंज, किसी को खाना क्यों नहीं पसंद हो सकता? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम शाइस्ता। वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन। आई होप आप बोर नहीं हुई, आपको भी मज़ा आया बातचीत में, गप लगाने में? मज़ा आया। और मैं तो मज़े से आपको देख रही थी जब आप सवाल कर रही थी, क्योंकि मैं मुझे पता था कि ये जो प्रेशर है सवाल करने का और सोचने का, वो बड़ा बहुत। और सवाल फिर अच्छा सवाल हो ना, वरना नीचे तो कमेंट्स आ जाते हैं, ये किस किस्म का इंटरव्यू है, ये फजूल इंटरव्यू है। मतलब बड़ा वो आपको आपने एक दो अच्छे इंटरव्यू कर लिया, फिर आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। कमेंट्स अच्छे आएंगे, यकीन कर।